अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। आज लाइटर मोड पे एक छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ कि एक लड़का था, उसको एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। उसने अपनी अपनी माँ को बोला कि भाई वो पीछे पड़ा रहा है कि भाई उसके घर रिश्ता लेकर जाए। उसके बाद उसकी मदर घर रिश्ता लेकर चली गई, लड़की वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। जब बिल्कुल शादी होने लगी तो लड़के ने कहा नहीं नहीं मुझे अब इससे शादी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि तुम पूरे 2 साल हमारे पीछे पड़े रहे तो अब क्यों नहीं करनी। तो कहता है वो असल में मुझे उससे इश्क हुआ था कोविड के दिनों में और उसने पहना होता था मास्क। अब उसको जब मैंने मास्क के बगैर देखा और उसकी हंसी देखी तो मुझे अब उससे शादी नहीं करनी। इसलिए आज के ये स्टोरी का मकसद ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे दांतों को, और ना सिर्फ दांतों की सफाई को बल्कि दांतों की अलाइनमेंट को कि दांत सही शेप में है, साइज में है, नहीं है, और या दांत काले तो नहीं है, टूटे हुए तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है। क्योंकि एक अच्छी खासी शक्ल भी जैसे ही मुंह खोलती है और आप उसकी स्माइल देखें और उसमें खराबी हो तो फिर उनका पूरा का पूरा इंप्रेशन जो है वो खराब हो जाता है। इसी नोट पे आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे। हमारे साथ डेंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं डॉक्टर मुनाफ हाशिम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो सबसे पहले तो बताइए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जैसे कोई इंसान चुपचाप रहे, मीम्स भी बनी होती हैं, बड़ा प्यारा लग रहा होता है, जैसे ही मुंह खोलता है दांत गिरे हुए हैं, ऊपर नीचे हैं, काले हैं, तो पूरा का पूरा इंप्रेशन मर जाता है। तो दांतों की जो सफाई या लुक है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? दांत आपके जो है ना, दे आर योर फर्स्ट एक्सप्रेशन। या द फर्स्ट इंप्रेशन यू गिव टू अ पर्सन व्हेन यू एंटर अ रूम इज योर टीथ। अगर आपने वो मीम देखी होगी जो आजकल बड़ी फेमस हुई हुई है कि एक आईब्रो नहीं है और एक दांत नहीं है और वो आपका फोकस दांत पे जाता है। तो ये दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जो कि आपने भी, इट वाज अ गुड जोक जी कोविड के ज़माने में हाँ, मास्क के साथ सारे था उनकी वो छुप जाती थी। तो मुझे बताइए, ये जो दांतों का हाइजीन है, सबसे पहले हम दांतों की हाइजीन पे बात करेंगे। हमारे यहाँ तो लोग मुंह धोना कहते हैं, शेर मुंह नहीं धोता, हम भी मुंह नहीं धोएंगे। तो जरा थोड़ा सा बताइए ये जो दांतों की हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्थ ऑफ द टीथ? जो आपका मुंह है ना, इट इज द डर्टीएस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है। मुंह के अंदर जितना बैक्टीरिया आपके इतने इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया नहीं है जितना आपके मुंह में बैक्टीरिया। दांतों की सफाई तो मैंडेटरी है। पाकिस्तान में हमारी ओल्ड वाइव्स टेल्स की वजह से कि जी दांत साफ़ नहीं होने चाहिए, दांत घिस जाते हैं, दांत ख़राब हो जाते हैं, दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, लोग सफाई नहीं कराते। दांतों की सफाई अगर आप कराना स्टार्ट करते हैं तो आपके जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो जितने सारे रिलेटेड हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, नाउ दे आर रिलेटिंग द सेम दिस डिजीज़ ऑफ पेरिडोंटाइटिस विच इज़ द गम डिजीज़, दे आर रिलेटिंग इट टू अल्जाइमर्स एज वेल। कि अगर आप अपने दांत साफ कराते रहेंगे तो आपको इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। इस तरह मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है कि अगर आप जो है इफ़ यू आर टेकिंग केयर और आपके दांत साफ सुथरे हैं तो आप इन जब बीमारियों से बच के रहेंगे तो आपके मेडिकल पूरी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर कम होगा उसके। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप कहते हैं कि दांत साफ करने चाहिए तो दांत साफ करने के आइडियल तरीके क्या हैं? हम लोग तो सिर्फ ब्रश करते हैं और सुबह शाम, भाई एक दफ़ा सुबह कर लिया, एक दफ़ा रात को कर लिया। इसमें फ्लॉसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? टूथपिक का यूज़ करना चाहिए कि नहीं? मिसवाक बहुत लोग यूज़ करते हैं, माउथ वॉश का क्या रोल है? व्हाट इज़ क्लीनिंग ऑफ द टीथ? डेंटिस्ट के पास जाके सफाई कराना तो है ही, लेकिन इसका बताइए। देखिए, जो आप दांत ब्रश कर रहे हैं ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगाते हैं दांत ब्रश करने में, जो कि एक्चुअली अप्रोप्रिएट टाइम ही नहीं है। मिनिमम टाइम पीरियड जो अच्छी सफाई के लिए वो 2.5 से 3 मिनट है। कोई इंसान इतना टाइम नहीं लगा सकता दांत साफ करते हुए। हम जब भी दांत ब्रश कर रहे होते हैं हम किसी ना किसी जल्दी में ज़रूर होते हैं। प्लस दांत जब आप ब्रश कर रहे हैं तो ये दांत आपके इकट्ठे जुड़े हुए हैं। जब आपका ब्रश लग रहा है तो आपका ऊपर लग रहा है, साइडों पे लग रहा है, लेकिन दरमियान वाली जगह जो है वो साफ़ नहीं हो रही। तो उसके लिए फ्लॉसिंग मैंडेटरी है। अगर आप उस जगह को साफ नहीं करेंगे, आपने नोट किया होगा आधे से ज़्यादा जो कीड़ा लगता है दांतों को वो दांतों के दरमियान में लगता है। वो इसलिए क्योंकि खाना फंसा रह जाता है, उधर वो गलता है। जब वो जैसे ही गलता है तो आपके दांत की आउटर सरफेस डीमिनरलाइज होती है और उससे कैविटी क्रिएट होती है। ठीक है। फ्लॉसिंग एक दफ़ा दिन में बहुत सख्त ज़रूरी है। फ्लॉसिंग के अलावा स्केलिंग एंड फ्लॉसिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें कि एक धागा सा होता है, मेडिकेटेड होता है, उसको किस तरह दांतों के बीच में आपने करना है और कैसे खाना उससे निकालना है, वो भी एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। वो फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगी, लेकिन द थिंग इज कि आपने उसको सिर्फ रिवॉल्व इट बिटवीन योर फिंगर्स, ठीक है, और उसको आपने जस्ट प्रेस इट विद योर थंब, और हर दांत के दरमियान में एटलीस्ट ट्वाइस मूव इट बिटवीन, ताकि आपका दरमियान में जितना कोई रेजिड्यू बच गया खाने का वो निकल सके। लेकिन ये तो सारी बात आप करते ही हैं, सारे पाकिस्तानी, सारे दुनिया के लोग दांत ब्रश तो कर ही रहे हैं, लेकिन डेंटिस्ट के पास जाना उनके लिए सबसे बड़ी एक मुसीबत बन जाती है। बिल्कुल। और वो डिले करते रहते हैं। अब ये जो प्लाक इकट्ठा होता है, ये इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है,
तो ये जब मसूड़ों को लगता है, मसूड़े फूल जाते हैं, जिसे आप जिंजिवाइटिस कहते हैं, जिससे खून निकलता है। ठीक है। अब आप उसको आप कुछ अरसे के लिए आप देसी टोटके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं जी, नमक पानी में नमक पानी के गरारे कर लिए, फटकरी लगा ली, हर किस्म का आप तरीका इस्तेमाल करेंगे और आपकी जो है तो कुछ अरसे बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। बट वो ब्लीडिंग रुकने की वजह ये नहीं कि प्लाक हट गया, वो वजह ये है कि मसूड़े नीचे चले गए। तो जो कहते हैं ना मसूड़े नीचे जाना स्टार्ट हो गया जी, बुढ़ापा आ गया जी, शुगर की वजह से हो रहा है, ये इन वजूहात की वजह से सिर्फ नहीं गंदे है, दांतों की ये वजह से। गंदे दांतों की वजह अच्छा, ये से। जो गंदे दांत चले दिखने में तो बुरे लगते ही हैं, बहुत सारे रिश्ते भी इसलिए खत्म हो जाते हैं कि लोगों से बू के भपके आते हैं। लोगों को बिल्कुल रियलाइज नहीं होता कि हमारी ब्रेथ या हमारी सांस या हमारे मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा बू आ रही है, और जिससे कि बहुत सारी इंटरव्यूज़ के अंदर आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी सफ़र करते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेशली हमें तो देखिए 5 वक्त वजू है, जिसके अंदर कुल्ली भी शामिल है, मिसवाक भी शामिल है। डिस्पाइट दैट हमारे मुंह से इतनी ज़्यादा जो स्मेल आ रही होती है, इसका क्या रीज़न है? इसके जब आपका खून निकलेगा मसूड़े से, तो वो आपके जितना बैक्टीरिया है मुंह के सलाइवा के अंदर, वो उसको डिकम्पोज करता है। ठीक है। ब्लड की स्मेल सबसे ज़्यादा होती है और डिकम्पोज ब्लड की स्मेल और भी ज़्यादा होती है। लोगों को ये एहसास नहीं होता कि हल्की हल्की ब्लीडिंग भी जो आपके मुंह में रह रही है, उससे बू पैदा होगी, जिसे आप हेलेटोसिस भी कहते हैं। और दूसरी एक बड़ी मैंडेटरी बात जो कि बैड स्मेल के साथ है, वो ज़बान साफ़ करना। अच्छा। हम दांत ज़रूर साफ़ करते हैं और ज़बान को भूल जाते हैं। ज़बान साफ़ करना मैंडेटरी है। इसके ऊपर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर देयर स्पेस बिटवीन देम, जो आपके टेस्ट बड्स भी जहाँ से एक्टिवेट होते हैं, उधर आपका सारा जो है फूड डिपॉजिट जमा होता है। आप उससे अगर आप नहीं रिमूव करते तो वो आपको डेफिनेटली बैड ब्रेथ कॉज करेगा। तो बेसिकली ज़बान को भी आपने ज़बान को साफ करना है, और साफ वो भी 2 दफ़ा दिन में साफ करना है। जब भी आप दांत ब्रश करें, आप डेफिनेटली ज़बान साफ़ करें, और इसके लिए एक सेपरेट डिवाइस आती है जिसे आप टंग स्क्रैपर्स के नाम से कहते हैं, या फिर आप अपना सादा ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़बान को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हर बंदा, अगर आप गौर से देखें भी, अगर ज़बान निकाल के भी देखें तो वाइट स्लॉट सा ज़बान के ऊपर आया होता है। ये जो है बेसिकली दिस इज़ बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन। सो आपको इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे जो दूध पी रहे होते हैं स्पेशली, उनकी भी ज़बान बहुत गंदी हो जाती है, और तो बिल्कुल। उनकी सफाई का हम कैसे ख्याल रखें कि बच्चे जो हैं हम उनकी ज़बान साफ कर दें ताकि उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो? बच्चे एक्चुअली जो छोटे टॉडलर्स हैं, उनका तो सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा होता है, मोस्टली पेसिफायर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर उनकी डाइट जो है इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड कि अब वो उनको डिपोजिशन ज़्यादा हो। बट टीनेजर्स से ऑनवर्ड, जब एडोलेसेंस एज में स्टार्ट हो जाते हैं, तो तब इनको दांतों के साथ साथ ज़बान साफ़ करना बहुत ज़रूरी तो है। ज़बान में एक तो अच्छी बात भी बोलनी है, वैसे भी अपनी ज़बान साफ रखिए, और इस तरह से भी फिजिकली भी अपनी ज़बान को साफ रखना अच्छा है, ताकि सिस्टेमिकली भी आप ठीक हो जाए। आपने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात की कि दांतों से बहुत सारी और बीमारियां लिंक्ड हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई जिसमें ब्रेस्ट कैंसर तक को जो है वो लिंक किया गया था दांतों की हाइजीन से। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात कीजिए, ये जो रिमेटिक फीवर होता है। लेकिन पहले एक कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, मैं उमर महमूद फ्रॉम कोयटा। जी पूछिए उमर। अच्छा मैम, ये मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि मैंने अपने रूट केनाल करवाई थी और उसके बाद मैंने कैपिंग करवाई। ठीक है। तो कैपिंग के बाद मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे कैपिंग की वजह से कोई टेस्ट आ रहा है। आया कि ये टेस्ट कैपिंग का होता है एक स्पेसिफिक अजीब सा, या ये कोई ऐसा ब्लड निकल रहा है, या कोई ऐसा? मोस्टली होता है इस तरह कि जब आपने क्राउन थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आप आंसर सुनिए। नहीं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब आप प्रोसीसेस लगाते हैं, क्राउन लगाते हैं, और अगर क्राउन अपने दांत की उसकी कटिंग ठीक नहीं हुई तो उसके मार्जिन सही बैठेंगे नहीं। ठीक है। जब मार्जिन बैठेंगे नहीं, उधर लेज होगा एक, ठीक है। उस लेज में हमेशा खाना फंसेगा, और जब वो खाना फंसेगा तो मसूड़े फूलेंगे तो ब्लीडिंग होगी तो डेफिनेटली मुंह से बू भी आएगी और एक अलग सा टेस्ट भी आएगा। अच्छा। तो ये अगर क्राउन कटिंग प्रॉपर हुई हो तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और भाई आप, सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता चला, लेकिन उमर है इनका उमर, ये जो क्राउन जो आपने जहाँ से भी क्राउन लगवाया है इन्होंने, उनको जाके चेक ज़रूर कराएं, बिकॉज क्राउन का अपना टेस्ट कोई नहीं होता। ठीक है, इनर्ट मटेरियल है, अलॉय है, ठीक है, इसके अंदर कोई रस्टी टेस्ट नहीं हो सकता, इसका कोई अपना कोई टेस्ट नहीं है, और पोर्सलिन इटसेल्फ इज इनर्ट। बट
अगर डेपोजिशन हो रही है साइड पे, अगर कोई यानी फंस रहा है। कि कुछ फंस रहा है, तो वो डेफिनेटली उधर डिकम्पोज करेगा और उसकी स्मेल और टेस्ट भी तो आएगा। बेसिकली सही जगह से क्राउनिंग होनी चाहिए, चाहे वो किसी रियासत के लीडर की हो या आपके दांत की हो। क्राउनिंग बिल्कुल जगह से। सही होनी चाहिए और बिल्कुल सही बिकॉज ये आर्ट positioning वर्क है। पे। देखें, ठीक है। अब आपने एक दांत काटना है, 7 डिग्री टेपर है हर तरफ से आपने देना है, उसका प्रॉपर आपने शोल्डर बनाना है। ठीक। अगर आप उसका शोल्डर नहीं बनाएंगे तो वो जो भी कास्टिंग होगी जो बीच उसके में ऊपर फंस बन रहा है जाएगा। उसके अंदर फंसेगा और उसके बार बार उसके अंदर इन्फेक्शन होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे डेंटिस्ट के पास लोग जाने से इसलिए डरते हैं कि भाई जाएंगे तो फिर बार बार डेंटिस्ट जो है वो बुलाते रहेंगे, हैं भी इतने महंगे, और हर वक्त कहेंगे भाई अब आप रूट कैनाल करा रहे हैं, अब इसके बाद आप क्राउन करा रहे हैं, और एक सिटिंग में आपको फारिग नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ये बताएं कि वाई इतनी सिटिंग्स और वाई इतनी महंगा, और ये बताएं। एक्चुअली जहाँ तक लेट्स पहले सिटिंग्स की बात। ठीक है। द थिंग इज कि जब आप दांत जब खोलते हैं रूट कैनाल के लिए, अब रूट कैनाल की 2 से 3 सिटिंग्स बनती हैं। रूट कैनाल एक सिटिंग में भी हो सकती है, बट डिपेंड करता है दांत की कंडीशन क्या है। अब आपने दांत को डेड करना है। जब आप दांत को ऊपर से खोलेंगे, उसके अंदर से उसकी नर्व सप्लाई निकालेंगे, तो आपको यू हैव टू सी कि वो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी किस्म की कोई बैक्टीरियल डिपोजिशन तो नहीं है, कोई पस डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर कुछ है तो आपको उसको पहले ट्रीट करना है, उसके बाद आपने उस दांत को बंद करना है। ठीक अब वो आपके जिस्म का रिस्पॉन्स है कि वो कितनी जल्दी उसको हील करता है। अगर तो जल्दी हील कर जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन क्लोज इट, बट अगर वो हील नहीं कर रहा तो आपको फिर बार बार मेडिकेशन देनी पड़ती है और डेफिनेटली पेशेंट को फिर बार बार बुलाना पड़ता है। और रूट कैनाल के बाद अब आपका रूट कैनाल तो हो गया, दांत डेड है आपका। अगर आपका दांत डेड हो गया तो वो ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल इसी तरह इफ यू टेक ए लीफ ऑफ अ ट्री, ठीक है, उसकी वो supply रुक गई। नहीं, वो एकदम में भुनना स्टार्ट हो जाता है ना, कुछ ऐसे बाद अकड़ जाता है, पत्ता भी अकड़ जाता है। इसी तरह दांत की जो न्यूट्रिशन है वो उसकी आ रही है ब्लड सप्लाई से। ठीक है। ठीक है, आपने ब्लड सप्लाई तो रिमूव कर दी उसकी, अब वो दांत ब्रिटल हो जाएगा, इट्स अ डेड टूथ। जब अब वो जो डेड दांत है उसको कवर देना इसलिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको रूट कैनाल के बाद फिर क्राउन के लिए बुलाते हैं। अच्छा, जब हम रूट कैनाल के लिए जाते हैं तो यूजुअली तभी जाते हैं ना जब किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहते हैं मेरे दांत में दर्द हो रहा है, और दांत के दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। लोग लौंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नमक पानी का कर रहे होते हैं। तो इनका ये क्या है, ये सही अप्रोच है कि भाई आप डिले करते रहें या आपको फ़ौरन जाना होता है और फिर रूट कैनाल करा लेनी चाहिए? ये एक्चुअली सही चीज़ नहीं है। ये हमारी सोसाइटी का मसला, हम बीमारी पालते हैं। बिल्कुल। हम सारे हर किस्म की बीमारी पालते हैं, यानी कि सिर्फ ये दांतों का हेल्थ रिलेटेड नहीं, हमारी सोसाइटी की बीमारियां भी हम पालते हैं। देखते हैं, इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, लटका देते हैं, हाँ, बिगड़ने देते हैं। और जो इतना बिगड़ जाता है कि उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तब आप यू फाइंड अ सोल्यूशन। और दांतों के साथ भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। जो लोग हैं वो डिले करते रहेंगे, अच्छा हल्की दुखन है, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाई खा ली, बाद में चले जाएंगे। हर चीज़ सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी अपनी हेल्थ से। और जब इस तरह डिके हो रहा है, एंड ऑफ द डे वो फिर रूट कैनाल बन जाता है। जब वो सख्त दर्द होती है तब वो डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, देन देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। एंड फिर एक बड़ी मज़ेदार सी एक ना स्टोरी है हमारी सोसाइटी में। वो कहते हैं कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं रूट कैनाल करना है। द थिंग इज कि वो डॉक्टर की गलती नहीं है बेचारे। हाँ, कुछ डॉक्टर होंगे जो मैल प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि हाँ वो हर चीज़ को इस तरह बनाते होंगे जो कि नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि एज डेंटिस्ट हमारी जॉब जो है वो दांत का स्ट्रक्चर बचाना है। ठीक है ना, दैट इज व्हाट वी नीड टू सेफगार्ड, कि हमने दांत को अलाइव रखना है एज मच। ठीक है। It's a very small part of the human body, but it is a permanent damage. It's a very important part. So, but by the time people come to us, जब तक वो पहुंचते हैं तो वो उन बेचारों का इतना बुरा हश्र होता है कि आपको रूट कैनाल करना पड़ता है या फिर दांतों की हाइजीन की तो आपने बात की कि दांतों को साफ रखना है, लेकिन दांतों के लिए क्या खाना चाहिए? कौन सी चीज़ें होती हैं जो दांतों की हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं? फॉर एग्जांपल कौन से विटामिन रिच फ्रूट्स हैं, या हार्ड चीज़ें खानी चाहिए, या सॉफ्ट? कैसी डाइट आइडियल होनी चाहिए? That's also another this is a very big misconception कि हाँ, because आपका जो एक दफ़ा दांत बन गया है ना, उसकी ऑसिफिकेशन कंप्लीट है, उसकी सारी मिनरलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, तो अब आपने उसको मेंटेन करना है। लाइक लाइफ इज अ मेंटेनेंस, टीथ आर सपोज्ड टू बी मेंटेन्ड एज वेल। अगर आप दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे वो डिके कर रहे हैं, यानी वो दे वोंट नेवर रीबिल्ड। दे वुड जितनी मर्जी आप कैल्शियम टैबलेट्स ले लें, जितनी मर्जी आप मिनरल्स ले लें, जो मर्जी ले लें, आपका दांत एक दफ़ा जो बन गया वो बन गया। ठीक है, अब उस दांत को आपने मेंटेन रखना सारी ज़िंदगी के लिए। अगर वो दांत ख़राब हो जाता है, हाँ नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि जैसे कि टूथ स्ट्रक्चर जो है, दे कैन रीबिल्ड द टूथ स्ट्रक्चर विद पर्टिकुलर केमिकल्स व्हिच आर कमिंग इन, बट दैट स्टेम सेल रिसर्च एंड दोज एडवांस टेक्नोलॉजीज आर, और अगर वो आ भी जाती हैं पाकिस्तान में, सबसे बड़ा मसला अफोर्डेबिलिटी का है। सो
आई ऑनेस्टली बिलीव कि अगर आप प्रिवेंशन इज बेटर देन तो क्योर. किस तरह प्रिजर्व करना है आपने अपने दांतों को? You have to brush them ठीक है। twice a day minimum. You have to floss at least once a day before sleeping, ठीक ताकि कोई खाना दांतों में फंस ना और जाए. ये जो नट्स वगैरह खाना होता है या हार्ड फ्रूट को चबाना कहते हैं, अच्छा ये ठीक है कि नहीं है? अच्छा, ये दिस इज अ गुड थिंग बिकॉज जब आप दांतों को कंटिन्यूस यूज करते हैं तो उसका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है विच कंटिन्यूस प्रेशर ऑन टू द टूथ ठीक है। that creates a piezoelectric effect which creates bone deposition. So जहाँ जहाँ हड्डी है वो जो है ना that reinforces क्योंकि उसको पता है कि यहाँ प्रेशर पड़ रहा है. So harder food are good अच्छा है। for chewing, yes, for good for तो health as बेसिकली well. अभी but- बहुत सारी गंडेरिया भी चूसे हैं हाँ। और साथ जो यानी है कि ये बड़ी nuts, अच्छी बात है. हाँ, जो पुराने गंडेरियाँ, जमाने में nuts, कहते थे लोगों के दांत everything। बड़े अच्छे हैं. दांत अच्छे हैं क्योंकि ना? वो गंडेरियाँ हड्डियाँ। चूसना, हड्डियाँ is not a good thing. हड्डियाँ I would not recommend अच्छा that. ओके, मैंने सोचा शायद हड्डियाँ डायरेक्टली ऑसिफिकेशन में कोई नहीं, कंट्रीब्यूट बल्कि अब करती तो होंगी। मुर्गी की हड्डियों से वैसे भी बच के रहना चाहिए. अच्छा? क्योंकि सारी जो बोन मैरो दैट ऑल केमिकल फील्ड, ये इतने स्टेरॉइड्स और पता नहीं क्या क्या उनको नहीं, देते हैं. मुर्गी को boilers तो वैसे भी आपने अवॉइड ही करना है। Avoid ही अगर करना देसी है। मुर्गी मिल जाए तो ठीक है, उस बेचारी की तो हड्डियाँ इतनी हाँ। कमजोर होती हैं। So- लेकिन अच्छा, अब एक और बात बताएं, ये तो चलिए हमने अच्छी डाइट की कर ली। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर हम कराची साइड पे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा सुपारी पान वगैरह है, हाँ। अगर हम KPK पे चले जाएं तो निस्वार है, दूसरे रीजन्स में चले जाएं तो कोई ना कोई एक हमने आइटम ढूंढा हुआ है तंबाकू के फॉर्म का या गुटखा या व्हाट्सएवर, जिससे कि हमारे दांतों का जो थोड़ी बहुत अगर खुशबू आ भी सकती थी तो वो भी वो भी नहीं। बदबू जो है ना वो मैग्नीफाई हो जाती है। सिर्फ बू तो बिसाइड्स द पॉइंट है. वो दैट कम्स इन लेटर स्टेजेस. सबसे बड़ा मसला कैंसर है. अच्छा, आप जो Oral गुटखा आप cancers। कराची में ओरल कैंसर इज टू एन एक्सट्रीम ऑफ इट. सबसे ज्यादा इंसिडेंसेस उधर ही हैं, पख्तूनख्वा में भी. हाँ, जहाँ वो जहाँ जहाँ नस्वार रखते का यूज़ है, गुटके का यूज़ है, सुपारी का यूज़ है, वो आप बिलीव नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा फाइब्रोसिस यू सी इन अच्छा, अब जो कराची. ये निकोटीन पाउचेस रख रहे हैं, ये भी तो उतने ही इसके ऊपर रिसर्च है. अच्छा। अब मैं they say it is less harmful, But but it I is still cannot. harmful, It any is form of- extremely हाँ। harmful, and I can't really endorse any of these the products. tobacco products। You need to stay away from all nicotine or tobacco products. ठीक है। And having said that, a lot Cigarette of we use cigarettes, we use tobacco, and it is our it's a daily routine का हिस्सा बन गए हैं. But the thing is कि इनसे परहेज किया जाए तो बेहतर है. और ये भी तो आपकी ब्लड सप्लाई को इफेक्ट करती होंगी ना, कॉम्प्रोमाइज दांतों करते की हैं, और बिल्कुल गम्स को, निक्रोज फिर कर देते काले। हैं, बिल्कुल हाँ। गला देते हैं. ये जहाँ जहाँ आप रखते हैं ना नस्वार, आप उस एरिया को देखें उधर छाले बने होते हैं, लेकिन इन लोगों को महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि Dead उधर हो एक जाती है वो। डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं. नर्व सप्लाई डिकम्पोज होती है. ब्लड सप्लाई का तो इन्होंने हशर नशर मचा देते हैं. बट उधर से ही फिर आपके जो है ना कैंसर सेल्स स्टार्ट टू प्रोड्यूस. जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो कंटिन्यूस एक जिस्म में एक जगह को हील करता है, वो फिर खराब हो रही है, फिर हील करता है, फिर खराब होती है. तो एंड ऑफ द डे जिस्म कहता है कि बस इसको छोड़ दो. तो बेसिकली जख्म जो नासूर बन जाता हाँ, है, तो एक नासूर। तरह का नासूर हाँ, बन जाता है बिल्कुल। और फिर वो कैंसर के अंदर जो है बनना वो start। चेंज हो जाता है। अच्छा, हम बात करते हैं थोड़ा सा वो रूमेटिक फीवर की मैं बात करना चाह रही कि किस तरह से दिल के अंदर बाकायदा जो है इफेक्ट हो सकता है दांतों का। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात कीजिए ताकि लोग जो हैं कहीं से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग औजार लेके बाहर बैठे होते हैं कि हम दांतों के डॉक्टर हैं, तो ऐसे- इधर उधर से हेपेटाइटिस, एड्स, रूमेटिक फीवर, ये सारी चीज़ें ना लगें। हाँ, नहीं, रूमेटिक फीवर तो इट्स वेजिटेशन ऑफ द हार्ट. जी। वॉल्स हाँ। हार्ट वॉल्स के ऊपर वेजिटेशन आ जाती है, बैक्टीरियल वेजिटेशन ठीक। आ जाती है. वो आपके बेसिकली आपकी हाइजीन से रिलेटेड. ठीक है। प्लस ऑल्सो द फैक्ट कि अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डायबिटिक हैं, या फिर आप कैंसर पेशेंट हैं, या फिर आप किसी और स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, तो यू आर मोर प्रोन टुवर्ड्स दैट. ठीक है। जहाँ तक हेपेटाइटिस, HIV और अदर कंटेजियस इन्फेक्शंस का अगर सवाल बनता है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितना ट्रक एरिया है, जितना ट्रक रूट है, बिल्कुल। इट इज़ ऑल हेपेटाइटिस B, C and HIV पॉजिटिव. बिल्कुल। रीज़न डेंटिस्ट, नाई, आपकी इमरजेंसी. अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे और अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली स्टेरलाइज नहीं करेंगे, अब ना हेपेटाइटिस C आपसे, मुझे या मुझसे किसी और को सिर्फ बॉडी फ्लूइड से होगा. बिल्कुल। बॉडी फ्लूइड्स कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स. बिल्कुल। ना अब हमारा जो कंटिन्यूस जो एम्फोसिस है, हर जो कि डॉक्टर्स कंटिन्यूसली एम्फोसाइज करते हैं कि अच्छी जगह पे जाएं, अच्छी जगह पे जाएं. वजह ये है कि सफाई हो। स्टेरिलाइजेशन इज मैंडेटरी. आप 2 मिनट के काम के लिए आप एक बंदे को सारी जिंदगी की जानलेवा इन्फेक्शन दे देते हैं. बिल्कुल। और
स्टेरिलाइजेशन मोस्टली लोग यानी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कट कॉर्नर्स इन स्टेरिलाइजेशन जो कि नहीं करने चाहिए. स्टेरिलाइजेशन इज सपोज टू बी द मेन पार्ट ऑफ मेडिकल एथिक्स कि आप किसी को दूसरे की इन्फेक्शन ना दें. हेपेटाइटिस बी, सी, HIV का जो मसूड़ों के ऊपर हैवक और दांतों के ऊपर जो हैवक है वो आप कंट्रोल वो तो आप बाद में करेंगे, लेकिन जो आपने उनको इन्फेक्शन दे दी है, जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स उनको स्टार्ट होंगे वो दे आर इरिवर्सिबल एंड इट रिमेन्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. इट गोज इनटू योर साइनोवियल फ्लूइड्स ऑफ योर जॉइंट्स एंड देन स्टेज देयर, और वो बार बार रीडेवलप, बार बार रीअकर. इट्स अ बैड लाइफ टू लिव. और डेंटिस्ट को मैं डेफिनेटली इस पे थोड़ा सा आई वुड से दे आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज हमारा इंटरेक्शन जो है ब्लड, सलाइवा और बॉडी फ्लूइड से सबसे ज़्यादा है. हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नीड टू बी बिल्कुल क्लीन. स्टेरिलाइजेशन एक्सपेंसिव होती है, लेकिन करानी जरूरी है. और इसकी वजह से डेंटिस्ट्री भी एक्सपेंसिव है. अच्छा, उस कि वजह से. जब आप स्टेरिलाइजेशन के ऊपर एम्फोसिस ज़्यादा दे रहे हैं, जब क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा आप एम्फोसिस दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी वर्किंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. बिल्कुल. तो फिर वो महंगा भी हो डॉक्टर जाता साहब, है. आप थोड़ी सी ना खूबसूरती पे भी आ जाते हैं. हमने सफाई कर ली, बीमारी कर ली, दर्द कर लिया, सारा कुछ कर लिया. अब थोड़ा सा बताइए, ये जो दांतों की अलाइनमेंट होती है, किसी के बेचारे के 2 दांत बाहर निकले होते हैं बग्स बनी की तरह, किसी के बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो इनकी अलाइनमेंट जो है उसके लिए कब, कौन सी आइडियल एज है? जो ब्रेसेस हैं, जो भी विनियर्स आप लोग कहते हैं, कौन सी एज तक हो सकता है, कब नहीं हो सकता, कितना टाइम लगता है, और भी कोई तरीके हैं कि नहीं है? ना जितनी आपकी जो टीथ अलाइनमेंट है वो तो बहुत मेरे ख्याल से एस्थेटिक्स के साथ साथ फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. क्योंकि अगर आपके दांत सीधे नहीं है, आप साफ़ नहीं कर सकते. अगर आप साफ़ नहीं कर सकते तो फिर वही गम डिजीज़ प्रॉब्लम, और वही फिर अगेन द सेम प्रॉब्लम्स, हेलेटोसिस एंड हाइजीन. दूसरा एस्थेटिक्स. हाँ, $1 million स्माइल. एस्थेटिक्स इज एस्थेटिक्स के लिए तो आप, इट इंक्रीजेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट मेक्स यू more presentable in front of people. It actually is your first impression. So इसको बेहतर रखना तो मेरे ख्याल से हर बंदे का हक बनता है. कौन सी एज में शुरू करना चाहिए अगर बच्चे के दांत ऊपर नीचे हैं, फॉर इंस्टेंस, कौन सी एज में ब्रेसेस शुरू हो? अब इनिशियली जब बच्चों के दांत, दूध के दांत गिरते हैं और मिक्स डेंटिशन में जब वो गए होते हैं, जब परमानेंट दांत साथ निकल रहे होते हैं, तो वी कॉल दैट द अगली डकलिंग स्टेज. इट इज एक्चुअली अ स्टेज कि हम इसे कहते हैं. आई एम नॉट बीइंग, बट द अगली डकलिंग स्टेज इज व्हेन you have permanent teeth which are bigger in size because they are supposed, वो आपके साथ ही रहना है उन्होंने दांतों ने, तो वो अपने ओरिजिनल साइज पे आते हैं. ठीक है. बच्चे का मुंह छोटा होता है, दांत बड़े होते हैं. हाँ. लेकिन जैसे जैसे उसके परमानेंट दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो दांत अपनी अपनी जगह पे पहले फॉल आउट कॉलर ले लेते हैं. चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम. कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. बड़ी रेगुलर कॉलर है हमारी, अब आवाज से पहचान लेते हैं. बताइए कैसी है और क्या पूछेंगे आज? हाँ जी, डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना है. जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा. वालेकुम सलाम. अच्छा, मैंने ये पूछना है कि जो बड़ी एज में होते हैं तो फिर आधे दांत टूट जाते हैं, आधे रूट्स रह जाते हैं बीच में जी, तो उनका क्या करना है? अगर वो हैं बहुत मजबूत हैं तो वो तो बिल्कुल पीसेस करके निकालने पड़ेंगे. देखें ये जो, अच्छा चलिए आप आंसर सुनिए. बहुत शुक्रिया कॉल करने का. ये जो दांत जो ऊपर से गिर जाता है और नीचे जड़ें रह जाती हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोकन डाउन रूट, PDR. ठीक है. इसको निकलवा देना बेहतर है. अच्छा. बिकॉज ये जो रूट है उसके दरमियान में से आपकी किनाल जा रही होती है, विच यू कॉल द नर्व किनाल. ठीक है. जिसमें से नर्व्स जा रही हैं आपकी, वो उसका एक्सपोजर कंटिन्यूस अगर आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ रहेगा तो आपकी इन्फेक्शन अंदर भी जाएगी, क्योंकि सलाइवा तो जाएगा ही जाएगा. इवेंचुअली उनके अंदर इन्फेक्शन होगी. तो मतलब पूरा दांत निकलवा दे? हाँ, निकलवाना बेहतर है. इस तरह जड़ें छोड़ देना वायबल नहीं. तो वो जब पूरा दांत निकालेंगे तो उसकी जगह क्या आप आर्टिफिशियल टूथ लगाते हैं, इम्प्लांट करते हैं, डेंचर होता है, क्या होता है? उसके अंदर आपके पास 3 बेसिक ऑप्शंस आती हैं रिहेबिलिटेशन की. जिसके अंदर पहली रिहेबिलिटेशन ऑप्शन आपकी जो है वो डेफिनेटली इम्प्लांट्स, व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है. मतलब एक पूरा का पूरा टूथ आप बिल्ड कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं. हाँ. आप ना रूट रिमूव करेंगे. ठीक है. उसके अंदर आप टाइटेनियम बॉडी होती है, इम्प्लांट, जो कि जिसको हम इम्प्लांट कहते हैं. इट्स काइंड ऑफ लाइक, हाँ, इसको अब स्क्रू, इट इज नॉट अ स्क्रू बट वो लगता स्क्रू की तरह ही है, बिकॉज उसके ऊपर थ्रेड्स होते हैं. वो थ्रेड्स इसलिए ताकि सरफेस एरिया बड़ा हो, हड्डी ज्यादा ग्रो करे, उसको अपना हिस्सा बना के रखें. तो उसको आप हड्डी में रख देते हैं. उसको आपने 8 हफ्ते हड्डी के अंदर पड़े रहने देना है. ठीक है. और वो जो है हड्डी का हिस्सा बन जाएगा. वो जो है आपकी रूट बिहेव करेगा एज अ रूट. उसके ऊपर फिर आप दांत लगाते हैं. ठीक है. ये दिस इज द ऑप्शन नंबर 1.
सेकंड best ऑप्शन option दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, बट इट इज एन एक्सपेंसिव ऑप्शन बट अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड इससे ये है कि आपके साथ वाले दांत खराब नहीं होते, ठीक। कि आपको दांतों को घिसाना नहीं पड़ेगा जिस तरह ठीक। ब्रिज के अंदर करना पड़ता है। ठीक। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज द ब्रिज। ठीक है। तो उसके अंदर आप साथ वाले दोनों दांतों को घिसा के, जिस तरह वो पहले हमारे कॉलर उमर ने ये जिक्र किया कि उन्होंने क्राउन लगवाया, क्राउन लगा। तो जिस तरह उस दांत को घिसाया था इसी तरह दो साथ वाले दांतों को घिसा के आप साइज लेके लैब भेजते हैं, अच्छा, वो बीच उसका में ब्रिज जोड़ बना देते देते हैं। हैं और ठीक। दरमियान में एक दांत हैंगिंग आ ठीक गया, है। दैट्स व्हाई उसको ब्रिज कहते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द डेंचर। अच्छा, अब डेंचर जो है वो सबसे प्रिमिटिव ऑप्शन है, पुराना हो और गया। हाँ क्योंकि वो उसका ये है कि वो ओल्डेस्ट टेक्निक है, और वो आप मुश्किल भी बहुत उतारें है, चढ़ाएं रात को कहीं गुम रखें। जाए। उसके साथ सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि ये डेंचर बनता है एक्रिलिक से, हाँ। वो पूरे तालू के ऊपर आपकी एक लेयर होती है बहुत। प्लास्टिक की एक्रिलिक की जो कि आपको कवर कर देती है। बिल्कुल। जबान जो है वो तालू पे नहीं लगती, वो आपकी डेंचर पे डेंचर पे लग लग रही रही है। होती है। बोलने का मसला, टेस्ट का मसला, निगलने का मसला। रिटेंशन का मसला, क्योंकि वो बार बार गिर जाता गिर है। जाता है। तो ये मसले उनके साथ हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप अफोर्ड क्या कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन इम्प्लांट्स ही है और उससे बेहतर रिहेबिलिटेशन कोई नहीं है मिसिंग टीथ की। और जो जिस तरह मैम ने कहा कि इनके पास जड़ें पड़ी हुई हैं, इन जड़ों को निकलवा के इम्प्लांट्स करा लेना बहुत बेहतर है। तो अब तो फिर इजी हो गई ना, ओल्ड एज इन अ वे इजी हो गई। हाँ। पहले तो डेंचर्स और इतना मुश्किल होता था, बोल नहीं पाते थे और बहुत ही आपकी कॉस्मेटिकली तो खराब होता था, आप खा नहीं सकते थे। खा नहीं तो- सकते थे, चबा नहीं सकते थे, बार बार चुभता है। हाँ। और वो हर जगह जहाँ चुभता है वहाँ छाला बन जाता है, फिर स्वॉलो करने में मसला, च्यू करने में मसला, फिर उसके साफ करने में मसला, बिल्कुल। और फिर रख के भूल जाने का मसला। रख के बोला किसी और को डर, कोई रात को उठ जाए और देख ले तो वो डर के भाग जाए। हमारे पास ये प्रॉब्लम आता है कि वो मैं रखा हुआ भूल वो गया गुम गया ना, मुझे भूल नहीं गया पता वो, किधर है। किधर So चला गया। उसकी that's सफाई का भी बहुत बहुत बड़ा मसला मसला। है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि कितने दिन लगते हैं अगर यंग एज में अगर एक दफ़ा दांत आ गए टीनेजर के और उसको हमने अलाइन करना है, तो ब्रेसेस में कितना टाइम लगता है कि वो ब्रेसेस उसकी अलाइनमेंट ठीक कर देंगे? अच्छा, वैसे ये आपने, थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू दिस, हमारी दरमियान में ये बात रह गई। एडोलेसेंस के बाद जो मैंने आपने कहा ना कि बेस्ट एज कौन सी जी। है, द बेस्ट एज इज फ्रॉम 12 टू 15 इयर्स ऑफ एज। अच्छा, 12 से 15 साल की उम्र। 12 से 15 साल की उम्र के अंदर आपको ब्रेसेस लगवाने चाहिए। ठीक है। क्योंकि 12 साल की उम्र तक जो बॉयज़ हैं, जो लड़कों का तो मिक्स डेंटिशन चल रहा होता है, मोस्टली लड़कियों के दांत कंप्लीट हो चुके होते हैं। ठीक है। सो उसके अंदर एक तो बोन भी सॉफ्ट होती है, तो द ट्रीटमेंट टाइम टेक्स लेस, इट टेक्स लेस टाइम टू फिक्स द टीथ। ठीक है। जो ऑर्थोडोंटिक्स का बेसिक ट्रीटमेंट है वो 18 महीने से ज़्यादा का नहीं है। अच्छा। ठीक है, अगर आपका 18 महीने से ज़्यादा का ब्रेसेस चल रहा है तो इट विल कॉज, उसका हार्म ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, सिर्फ because 18 महीने लगाने चाहिए, 18 महीने के अंदर मुश्किल से मुश्किल केस भी हो जाता है। दांत ठीक हो जाते हाँ हैं जी, उनके। दांत सीधे भी हो जाते हैं, जो मिसिंग है वो कवर भी हो जाते हैं, या फिर आपने जो स्पेस क्रिएट की है तो वो क्लोज भी हो जाती है। बट कई केसेस ऐसे हैं जिनमें मैंने काफ़ी डॉक्टर्स के केसेस देखे हैं जिसके अंदर वो 3-3, 4-4 साल ब्रेसेस लगे हुए हैं। अच्छा। मुझे उसकी नहीं समझ आती कि वो कैसे, बिकॉज वो ठीक नहीं है। अच्छा, आप दांतों की रंगत पे आते हैं। ये जो पीले दांत हो जाते हैं, काले दांत हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि स्केलिंग और पॉलिशिंग करानी चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल ब्लीच के पीछे होते हैं, जैसे हमें गोरा होने का शौक होता है उसी तरह दांतों को भी बिल्कुल ही सफ़ेद कर देने का शौक होता है। तो हाउ सेफ इज़ दिस ब्लीचिंग एंड पॉलिशिंग एंड स्केलिंग, और ये क्या है? अच्छा, दांतों की जो रंगत की बात आपने की ना, वो तो हमारी डाइट से बहुत रिलेटेड है। अच्छा। ठीक है, अब देखें हम चाय, कॉफ़ी कॉफ़ी, से stain हो चाय, जाते हैं। कॉफ़ी, हल्दी, सो ये हल्दी तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी स्टेनिंग तो होगी दांतों पे। सो अगर आप वो दांतों की सफाई कराते रहें तो आपके वो स्टेन्स तो हट जाएंगे। ठीक है, बट जो जो आप ये कह रहे हैं ना कि वाइटनिंग की जो बात है, नाउ दैट इज़ अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर। अच्छा। लाइक ऑल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, इट इज़, वो जो है ये जो है हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये दांत की हेल्थ के लिए बेसिकली इट डैमेजेस जो ब्लीचिंग है, हाँ, तो नहीं करानी चाहिए पॉलिशिंग। एज अ डॉक्टर आई कैन नॉट प्रिस्क्राइब इट, अच्छा, आई ठीक कैन नॉट से कि आपको वाइटनिंग करानी चाहिए, ठीक है। बट एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट वी कैन डू इट फॉर। लेकिन उसकी फिर अपनी जो ओरिजिनल शाइन होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती? असल में ये जो ब्लीचिंग और वाइटनिंग जेल्स जितनी आप इस्तेमाल करते हैं, ये दांतों को डीमिनरलाइज और डिहाइड्रेट करते हैं। अच्छा। यानी कि इसका जितना पानी दांत के अंदर है वो उसको चूस लेता है। बिल्कुल। जब वो जैसे ही वो डिहाइड्रेट करेगा तो दांत ऑटोमेटिकली वाइट हो जाता है।
वो कुछ अरसे के लिए वाइट रहेगा 6 से 8 महीने, उसके बाद वो वापस अपनी रंगत पे वापस तो चला जाएगा। नॉर्मल जो नेचुरल तरीका है इसको साफ करने का, जिसमें कि कलर थोड़ा सा बेहतर हो और ये बहुत ज़्यादा स्टेनिंग ना हो, स्पेशली कॉफ़ी, चाय या हल्दी से, वो क्या है? ये जो बाइकार्बोनेट सोडा वगैरह यूज़ नहीं नहीं नॉट एट ऑल प्लीज। क्योंकि लोग कर रहे होते हैं ना अब बहुत तो सारे। हाँ, देखिए, अब हम सफाई की अगर बात करें तो डिफरेंट एजेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें टूथपेस्ट इज द ओनली है। थिंग वी शुड यूज, Right. बट उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। टूथपेस्ट हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमने टूथपेस्ट के कभी नीचे जो है स्ट्रिप्स को देखा तक नहीं। ठीक है। उसके नीचे ब्लैक स्ट्रिप, रेड स्ट्रिप, ब्लू strip, स्ट्रिप, ग्रीन स्ट्रिप, ये साइज स्ट्रिप्स ठीक की है। उन्होंने लाइनें लगाई होती हैं कि ठीक आपको है। पता हो कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसमें जो ब्लैक स्ट्रिप वाली जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती है, जैसा कोलगेट के नीचे भी है, हर ब्रांड के नीचे Right. स्ट्रिप जो ब्लैक की आ रही है, दैट इज नॉट फॉर, दैट इज टॉक्सिक फॉर ह्यूमंस क्यों? वो क्या because है? it is basically chemical based. अच्छा। So you should opt for only toothpaste which are herbal based, जिसके अंदर Green पीछे बड़ी- ग्रीन पट्टी हो या फिर ब्लू हो। ठीक है। रेड इज medicated, ठीक है। ठीक है। So and the black one is toxic. तो वो क्यों बनाते हैं? अब ये इसके ऊपर I'm not going to take a big अच्छा, pharma. चलो, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। But तो ये वो जो this is रेड there. वाली आप मेडिकेटेड कहते हैं, तो क्या आप फ्लोराइड टूथपेस्ट को सजेस्ट करते हैं कि फ्लोराइड रिच Excessive fluoride is bad not for you? it's bad for you. Okay. Excess of everything is bad for you. ठीक है। Now there's a new research that excessive fluoride use जो है वो आपके pineal gland की sclerosis कर देती है, ओह, अच्छा। which is still debatable. अभी it's ठीक a है। conspiracy theory जो कि चल रही है, but तो basically हर्बल बेस्ट herbal आप इस्तेमाल करें and refrain from medicated toothpaste as well. अच्छा, क्योंकि ठीक ये है। जितनी उसमें जितनी chemicals होंगे। medication जो भी chemicals आप तो लेते हैं, ब्लू जैसे में क्या होता है? blue is a mix. Blue is also it's kind of medicated, but lesser in dosage. Lesser, So it ठीक can be used on regular So basis. blue but and green are the safe ones. blue and green is safe. Red is only when you have gingivitis, like अच्छा। कोई आपको कोई extreme medication वाली toothpaste दे रहे हैं. And black should not be used. Okay. So इसके अलावा अगर सफाई के लिए आपने कुछ और इस्तेमाल करना है जो कि तो देसी माउथ टोटके वॉशेस हैं, का रोल बताएं थोड़ा सा। हाउ गुड आर माउथ वॉशेस? बिकॉज माउथ वॉश तो बहुत ज़्यादा लोग सबसे वो भी बेहतर करते माउथ हैं। वॉश नीम गर्म पानी में ढेर सारा नमक डालें ठीक और है। उसकी रिंजिंग उससे आप कुलियाँ करें, करें, गार्गल्स कुलियाँ। करें, तो वो सबसे बेहतर माउथ अच्छा, वॉश वो है। सबसे अच्छा है। बाकी जो कमर्शियल चलिए, माउथ वॉश, कॉलर आ गया जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी अजान अली बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, पूछिए अजान। अच्छा मैम, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक ये है कि बच्चों के दांत किस उम्र तक आ जाने चाहिए? अच्छा। मेरी बेटी है, उसके 3-2.5 साल उम्र हो गई है, लेकिन उसके दांत अभी ऊपर वाले आए, नीचे वाले नहीं आए। और दूसरा सवाल ये है मैम कि जिनके दांत पीले होते हैं, बाई बर्थ जी पीले हों, तो वो कोई उनका भी कोई हल है? वो वाइट हो सकते हैं या उसका कोई हल नहीं है? ठीक है, पहले तो बच्ची के ऊपर आ जाते हैं। बच्ची को और कोई कंडीशन है साथ या वैसे नॉर्मल है बाकी सारी उसकी ग्रोथ, हड्डियाँ? बाकी सारी चीजों में नॉर्मल है, खाना वगैरह ठीक खाती है, एक्टिव भी है, लेकिन दांत नीचे वाले सारे नहीं आए, ऊपर वाले जो हैं वो कोई सवाल पूछिए। वो भी आगे वाले दो और साइड वाले 1-2 आए। चले, थैंक यू, इसके बहुत ऊपर- शुक्रिया। अब आप आंसर सुनिए जी। इसके ऊपर कंसर्न आपको होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बच्ची को और कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम नहीं है और बच्ची हर लिहाज से नॉर्मल है, एक्टिव है और खा भी ठीक रही है, तो ये इन ड्यू टाइम दांत निकल आएंगे। 2.5 साल की है, नहीं 2.5 आए। साल के तो कब 3, तक आ जाते 3.5, हैं? 4 साल तक अच्छा, दांत पूरे हो normal है। जाएंगे। हाँ, इट्स ठीक है। वेरी नॉर्मल। ठीक है, लड़कियां नॉर्मली दांत जल्दी निकालती हैं अच्छा और लड़के ज़रा थोड़े से डिले में होते हैं, ठीक बट इसके अंदर कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसको सख्त चीज़ें दें ताकि वो उसके चबाए दांत उसके चबाए, ऊपर। उसको ठीक टीदर्स है। टाइप जो होते हैं, तो ताकि वो जो है ना मसूड़े ऑटोमेटिकली एक्टिवेट और दांत ऑटोमेटिकली। अच्छा, वैसे ये जो टीदर हम देते हैं, पैसिफायर तो कहते हैं बुरा है, चूसनी नहीं देनी चाहिए, उससे आपकी डेंटिशन खराब होती है, लेकिन टीदर अच्छा होता है चबाने के लिए? टीदर चबाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ मसला ये है कि टॉडलर्स जितने हैं जो गंदा कि कर ग्रॉग देते हैं, वो कभी हाँ। इधर हाथ लगाएंगे उधर लगाएंगे, उससे अब इन्फेक्शन के जरासीम। चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जरासीम हर तरफ से वो पूरे कलेक्ट करके लेके आते हैं और फिर उनको वापस मुंह में डालते हैं। तो उस लिहाज से अनहाइजेनिक ज़रूर है, लेकिन फंक्शनली इट वर्क्स। अच्छा, कि वो आपके मसूड़े भी इट हेल्प्स कि आपकी जो इरप्शन है डिसीडियस दांतों ठीक की, है। इट हेल्प्स इन इट। बच्चे के लिए भी आसानी हो जाती है, चिड़चिड़ापन बच्चे का ज़रा कंट्रोल हो जाता है। और जहाँ तक दूसरी इनकी बात थी जी, कि पीले दांत, अब देखिए जो नेचुरली जो दांत प्रोड्यूस हुआ है ना, जो आपके मुंह के अंदर है, अगर वो हेल्दी दांत है
तो उसका कलर जो है दैट वो जो है आपकी स्किन टोन के साथ कंट्रास्ट में आ जाता है। ठीक है। अब जिस तरह आप अगर आपकी स्किन ज़्यादा वाइट है हाँ। तो आपको दांत पीले महसूस पीले, होंगे, बिल्कुल। और जितने आपकी स्किन डार्क है तो उतने ही वाइट दांत White, आपको बिल्कुल, फील बिल्कुल होंगे। ऐसे ही। सो टेक्निकली अगर नेचुरल दांत हेल्दी है हाँ। और उसके अंदर कोई उसका फंक्शनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपकी कोई कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिस तरह आपको मेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा नहीं है, या फिर आपकी कोई और डेवलपमेंटल एनॉमली मसला नहीं है, तो उस दांत को ना छेड़ना बेहतर है। उसमें बस फिर यही है कि कि उसकी आप उसको staining का साफ रखें। और हाँ, अगर ज़्यादा आप कॉन्शियस हैं तो आप वेनेयर्स करा सकते हैं, आप स्केलिंग पॉलिशिंग हाँ, जो कि आपने सजेस्ट नहीं की, लेकिन option स्केलिंग एंड available पॉलिशिंग तो देखिए दांत जो बन के आ गया ना, हाँ। अब जो दांत आपको अल्लाह ने दिए हैं उसको स्केलिंग पॉलिशिंग साफ जरूर रखेगी, लेकिन उसकी रंगत नहीं तब्दील करेगी। अच्छा, ठीक है। सो अगर आपको कॉस्मेटिकली आप बड़े कंसर्न्ड हैं कि अभी तब मेरे वो दांत बहुत bleaching पीला है, वगैरह तो हाँ, फिर उसके ऊपर फिर आप वेनेयर्स, पोर्सलिन वेनेयर्स लगवा सकते अच्छा, हैं। वो एक पूरी की पूरी लेयर होती है दांत के ऊपर? हाँ, उसके अंदर आप करते हैं कि आप दांत को जो है ना, दांत की सरफेस को आप ग्राइंड करके, तो आप उसका जो है ना बिल्कुल 0.25 to 1 मिलीमीटर ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर और लगा उसके ऊपर देते हैं। फिर आप पोर्सलिन का शेल लगा देते हैं, तो वो फिर दांतों का कलर चेंज हो जाता है। लेकिन अगेन क्योंकि आप दांत ग्राइंड कर रहे हैं तो दांत को आप डैमेज कर रहे हैं। जब आप दांत को डैमेज कर रहे हैं तो वो दैट ठीक इज नहीं है। नेवर बेसिकली कोई भी ऊपर से फेक किस्म का जो प्रोसीजर होता है या उससे बच के आर्टिफिशियल प्रोसीजर से आपने बचना है, और जितना नेचुरल रहते हैं और अपने आपको नेचुरल हेल्दी हैबिट्स रखते हैं तो अच्छा है। अच्छा, अब एक और बात बताइए, हमारे यहाँ तो बहुत देर लगाती है अकल आते आते, लेकिन अकल दाढ़ जरूर आ जाता है, ठीक है? बहुत लोगों को अकल कभी भी नहीं आती, पर अकल दाढ़ बहुत तंग करता है। तो ये जो अकल दाढ़ है जो अकल के बगैर आ जाता है, इसका क्या करना है और ये क्यों आता है और इसका क्या हल है? देखिए, जो अकल दाढ़ जिसको आप विजडम टूथ भी कहते हैं, ये एक एक्सेसरी टूथ है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड कि ये एवोल्यूशन का हिस्सा है कि पहले हम जरूरत में थे, ये दांत अब जरूरत में नहीं है। ठीक है, पहले हम कच्चा गोश्त खाते हाँ, थे। कच्चा, यानी प्लस आपके स्ट्रक्चरल साइज भी बड़ा था, आपके जॉ स्ट्रक्चर भी बड़ा था, हाइट्स वर वो सारी चीजें खानी पड़ती थी ना हाँ, उस तरह से बिल्कुल, कच्ची। एग्जैक्टली, तो यूज ज्यादा थी। ठीक है। अब जो है अब इनको हम एज एक्सेसरी टीथ ट्रीट करते हैं। विजडम टीथ जब तक हैं आपके मुंह में परफेक्टली फाइन, आप उनको रखें, लेकिन जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम दे अकल दाढ़ तो आपको निकलवा देना बेहतर है। उसके अंदर कोई रूट कैनाल कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्राउन कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये भी एक बड़ा गलत, एथिकली बड़ी गलत चीज़ है जो कि डॉक्टर करते हैं, कि अकल दाढ़ को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं जबकि बाकी दांत ठीक हैं, हाँ। लेकिन अकल दाढ़ के ऊपर काम ज़्यादा चल रहा है। हाँ। अकल दाढ़ अगर फंक्शनल नहीं है उसको निकलवा दें, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द अच्छा, अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो उसे निकाल देना बेहतर होता है, हाँ। आपका ये मतलब है? यानी अगर खराब हो गई है तो अगर वरना खराब हो गए, पड़ी। वरना वो आपको कोई तंग नहीं क्योंकि करेगी। मोस्टली होता है इस तरह कि अकल दाढ़ टेढ़ी आ रही होती है। अच्छा। जैसे ही वो टेढ़ी आती है तो अगले वाला जो नंबर 7 दांत है जिससे आप खाना खाते हैं, जिससे चबाते हैं, उसके और अकल दाढ़ के दरमियान में खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये जो खाना फंस रहा है इसने आपके नंबर 7 को भी डिके करना है और आपकी अकल दाढ़ को भी डिके करना है। ठीक है। ठीक है। अब ये वो दांत है जो आप यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसको बचाना आपके लिए ज्यादा वायबल है। अकल दाढ़ निकलवा दें तो आपका नंबर 7 बच जाएगा। तो इसलिए अकल दाढ़ को कॉम्प्रोमाइज अकल दाढ़ जो है उसको निकलवा देना बहुत बेहतर है, वरना आप अपने बाकी दांत खराब करें। बाकी लेकिन वो एक और कंसेप्शन है कि अकल दाढ़ जो है वो अगर एंगल पे निकली हुई है तो वो दांत को घसा रही है या प्रेशर दे रही है, इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, लेकिन खाना फंसने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से जो आपका दांत खराब हो रहा है वो आपका फंक्शनल दांत खराब हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए दूसरे दांत को निकलवा देना इज 100 टाइम्स बेटर। अच्छा, तो कोई मसला नहीं है इसमें। कोई मसला जब हम थोड़ा सा मसूड़ों के ऊपर आते हैं और मसूड़ों की हेल्थ के ऊपर भी आते हैं, हमने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं हमारे जिनको मसूड़ों से खून आता है, ठीक है, और आपने डिफरेंट रीजंस तो बताया, लेकिन विटामिन सी की कमी या स्कर्वी की वजह से भी बड़े लोग कह रहे होते हैं कि हमें आ रहा है। तो कौन कौन से रीजंस हैं जिससे कि मसूड़े जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं और उनको किस तरह से फिक्स किया जाए, मसूड़ों के प्रॉब्लम्स? ना, ये आपकी बड़ी, दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि अगर आपके पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो आपके गम्स डेफिनेटली वीक होंगे। ठीक है। मैंने जो आपको बताया कि मैंने कहा दांत की सेडिमेंटेशन जब कंप्लीट हो जाती है, दांत को तो नहीं आप चेंज कर सकते, बट मसूड़े आप डेफिनेटली मिनरल्स और विटामिन जो आप लेते हैं और आपकी डाइट के साथ बहुत रिलेट करते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है तो आपके डेफिनेटली गम्स ब्लीड करेंगे। ठीक है। आपको विटामिन सी इंक्रीज करते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग Gums गम्स अच्छे हो भी जाएंगे। सेटल होना ठीक स्टार्ट है। हो जाते हैं।
इसी तरह स्किन के साथ भी है, तो जिस बिल्कुल, तरह स्किन, कोलेजन, सारा हाँ, कुछ है। सो एग्जैक्टली द सेम। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मल्टीविटामिन्स लें, दूध पिएं, ठीक है, और ऑर्गेनिक डाइट पे जाएं। खालिस। जितने, हाँ, खालिस डाइट की तरफ जाएं। जो ये आपकी जितनी जो पैकेट प्रोडक्ट्स है ना, टिन, डाई, कलर, इन हाँ, सारी ये चीजों इससे से दूर यू हैव टू स्टे अवे। ये हमारे प्रोसेस फूड और जितने हमारे कैंड फूड्स हैं जिनको डब्बों में बंद है, वो सबसे ज़्यादा ना सिर्फ कि कैंसर कॉजिंग है, बट एक्चुअली हम समझते हैं कि हमें न्यूट्रिशन पूरी मिल रही है, नॉट रियलाइजिंग कि हमें मिल कुछ भी नहीं रहा कुछ भी नहीं, बिल्कुल और फोक उसको है। बनाने में ज़्यादातर जो प्रिजर्वेटिव्स और जितनी चीज़ें डाली जाती हैं बिल्कुल वो हमारे लिए बेनिफिशियल है ही नहीं। बिल्कुल। ये तो हर ऑलमोस्ट हर डॉक्टर साहब जो यहाँ पे तशरीफ लाते हैं उनका भी यही कहना होता है कि कोई भी कैन चीज़, प्रोसेस चीज़, पैकेट वाली चीज़ जिसके अंदर डाई, एमल्सिफायर, बिल्कुल। हाई फ्रुक्टोज, कॉर्नस्टार्च सिरप, ये फजूल चीज़ें हैं, प्लीज़ आप नहीं लें। सबसे अच्छा खाना वही होता है जो बिल्कुल ही खेत से सीधा रेडी से आपने लिया हो या सब्जी मंडी से लिया Even हो, दूध। तो दैट इज़ बेटर। चाहे दूध हो, चाहे चिकन हो, अंडा हो, वो क्योंकि सारा हम का जो है ना सारा। सारे इस फसाड में फंस गए हैं कि जी पैक जो डब्बे का बंद दूध है ना वो ज़्यादा बिल्कुल ऐसा बेहतर नहीं है, है, नॉट रियलाइजिंग कि इट इज़ नॉट। ठीक है, आप जितने जो आपकी जो कैल्शियम इनटेक आपकी नॉर्मल जो आपके ऑर्गेनिक दूध है, जो कि आपका नेचुरल दूध है, उसमें है, वो आपके इस डब्बे में हो ही नहीं सकती। तो वो आप बेसिकली, और इसी डिसेप्शन की वजह से फिर आप अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको डिफरेंट फीचर्स आते हैं और आपको पता नहीं चल रहा होता कि यार ये मुझे किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमारे पास कॉलर आई थी, उन्होंने कहा कि चले बुढ़ापे में टीथ टूट जाता है। एक कोई हम कोशिश कर रहे होते हैं जैसे बोतल खोलना अपनी टीथ से और वो टूट जाता है किसी मतलब यंग बंदे का भी। तो जी जो ब्रोकन टूथ होता है उसका क्या होता है? उसके लिए पूरा निकालते हैं या उस ब्रोकन टूथ को जोड़ा जा सकता है? अब डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस तरह है। अच्छा। अब जब आपका दांत टूटता है, दिस बेसिकली अ फ्रैक्चर, ठीक है ना। Right. तो अब इस फ्रैक्चर को आपने किस लिहाज से ठीक करना है वो डिपेंड करेगा कि आपने डैमेज खुद कितना किया है उसके और ऊपर। किसी ने मारा हो सो जितना आप दांत को बचा सकते हैं ना, Right. एज अ डेंटिस्ट में, जितना हमारा बेसिक जो इंसेंटिव यही है कि हमने टूथ स्ट्रक्चर को सेव करना है। ठीक है। तो अगर आपका दांत टूट भी गया तो उसमें जितना हम बचा सकते हैं, अगर उसको हम क्या लाइव रख सकते हैं, क्या हमें उसकी रूट कैनाल करनी पड़ेगी या हम फिलिंग करके उसको बचा सकते हैं, तो ये चीज़ें उस पर मैटर करेंगी। भी कर सकते हैं बाकी बिल्कुल। दांत, अब मतलब उसके हो अंदर सकता आपके है। डिफरेंट फिलिंग मटेरियल्स आ जाते हैं, कॉम्पोजिट्स है, GIC है, तो वो आप डिफरेंट फिलिंग मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन के साथ दांत को वापस रिहेबिलिटेट कर सकते हैं आराम से, एंड दैट इट वर्क्स जस्ट फाइन। इट वर्क्स फाइन। हाँ। अच्छा, ये जो बहुत सारे हम लोग के यहाँ बच्चे जो होते हैं उनको ये बड़ी गंदी आदत होती है कि वो 4 पैसे लेके माँ से जाते हैं और जाके कोई भी एक चीज़ ले आते हैं, उसे वो चीज़ कह रहे होते हैं और फिर उसके अंदर डिफरेंट किस्म की टॉफ़ियाँ, कैंडीज़ और बहुत ही फजूल किस्म की डाइज़ वाली चीज़ें होती है जिसको वो फिर मुंह में चबाते रहते हैं और फिर रख के कभी सो भी जाते हैं। तो ये जो कॉन्स्टेंटली शुगर है, स्पेशली वाइट शुगर, एंड ये कलर है फॉर और इन ऑल दीज थिंग्स, ये दांतों को किस तरह डैमेज करती है, इसके ऊपर ज़रूर इन डिटेल, इन डेप्थ जो है आप बात करें ताकि लोग अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें और नॉर्मल फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ लेकर आएं। ठीक ना, ये जो आपने जिसका जिक्र किया ना, ये जो रात को जो डिके है, इसको रैम्पेंट कैरी सबसे ज़्यादा कॉमन ठीक है। ये बच्चों में सबसे ज़्यादा होती हैं कि वो जो दूध पीते वाले बच्चे हैं उनके अगले वाले दांत सारे काले होना स्टार्ट हो जाते हैं, भुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बच्चे जो हैं रात को फीडर मुंह में लेके सोते हैं। ठीक, अब आप जब भी शुगर कंटेंट ज़्यादा करेंगे मुंह का, तो उतना ही बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा। जैसे डिकम्पोज करेगा तो उतना ही एसिडिटी मुंह की बढ़ेगी। जब एसिडिटी बढ़ेगी, दांत का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डीमिनरलाइज करेगा। तो रात को सोने से पहले अगर आप दांत ब्रश करते हैं, नो मैटर व्हाट यू ईटिंग, आपके दांत डिकम्पोज नहीं करेंगे। अच्छा। सारा प्रॉब्लम सफाई से, अगेन उसी पॉइंट पे हम वापस मतलब पहुंच गए कि basically सफाई खाने को वहाँ रहने करें नहीं देना ताकि कीड़ा ना लगे। बेसिकली pH मेंटेन करनी है। जब आप दांतों की सफाई भी करते हैं, या आप तेजाबियत जो है ना मुंह की उसको ख़त्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है आपकी दांत डिकम्पोज नहीं करते। वरना अदरवाइज तो जैसे आपका अगर खाना मुंह में पड़ा रहे या फिर कोई गोश्त फंस जाए या कुछ हो जाए, तो अगर आप देखें तो उधर से एकदम में मसूड़ा इस तरह फूलना स्टार्ट हो जाता है जैसे कि पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो गई। जैसे ही आप खाना रिमूव करें तो इन्फेक्शन वापस नॉर्मल, तो उसकी जो खाना फंसा होता है उसकी तेजाबियत बढ़ रही होती है क्योंकि उसको डिकम्पोज कर रहा होता है बैक्टीरिया, तो उस वजह से वही दांत को भी इफेक्ट करता है। तो आपने बेसिकली दांत साफ रखने
बेसिकली बच्चे को जैसे दूध पिलाया रात को, उसके बाद थोड़ा सा पानी पिला दे। हाँ, पानी पिला दें थोड़ा सा बच्चे को आप, या फिर यानी कि कोशिश करें कि बच्चे दांत ब्रश करके सोएं रात की। बहुत छोटा अगर बच्चा हो तो और फिर उसके वो देयर फिंगर ब्रशेस जो के आते ठीक हैं है, बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप वो फिंगर ब्रश को विदाउट इवन मोस्टली टूथपेस्ट लगा के ही करते हैं, लेकिन अगर वैसे भी आप करना चाहें तो यू कैन ईजिली डू इट, वो उसके अंदर कोई इतना प्रॉब्लमेटिक अच्छा, हमने पूरे दांतों की तो सफाई की बात की, अब जिस चीज़ से दांत को साफ करते हैं हम उसको तो बिल्कुल साफ नहीं रखते और एक दफ़ा खरीद लेते हैं तो कहते हैं बस अब उसको यूज़ ही करते रहें और फिर बाद में इवेंचुअली वो नाड़ा डालने के भी काम आ रहा होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा तो- इसके ऊपर तो यही मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान में जो एक चीज़ रिटायर नहीं करती वो टूथब्रश है। हाँ, कभी भी नहीं करती पहले है। दांतों की सफाई करती है, हाँ, बस फिर वो जूतों की सफाई हर करती है। चीज की सफाई वो करती है और बस खुदा ना खास्ता कभी वो वापस ना आ जाए वापस उस दिन। ना आए। तो मुझे बताइए कि एक आइडियल ब्रश, एक तो उसके ब्रिसल्स कैसे होने चाहिए, बहुत हार्ड बहुत सॉफ्ट, कैसा होना चाहिए, गोल्डीलॉक्स की तरह बीच में होना चाहिए, या फिर दूसरे नंबर पे कि वो कब तक आप रख सकते हैं और उसको कवर करके रखना है, कहाँ रखना है, ऑल ऑफ अच्छा दैट। ना, लेट्स स्टार्ट विद कवर। टूथब्रश को कवर नहीं करके रखना। अच्छा, नहीं हाँ, करना। जब आप उसको कवर देते हैं, आपने दांत ब्रश Anaerobic हो किए, गया। आपका सारा सलाइवा उधर लगा हुआ है, उसके ऊपर आपने कवर करके साइड पे रख दिया, सो बैक्टीरिया विल हार्बर सबसे ज़्यादा उधर। अच्छा, दांत जब भी आप टूथब्रश इस्तेमाल करें उसके बाद उसको एक दफ़ा खुद धो लें, यानी कि साबुन से ही धो लें, लेकिन अच्छी तरह उसको साफ करके रखें, दैट वुड बी या उबलते हुए ताकि पानी वो से वो ड्राई। कर ले। हाँ, उबलते हुए पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग यानी कि साबुन गर्म तक तो पानी खोल इस्तेमाल देंगे नहीं ना? करेंगे। गर्म पानी खोल लेंगे। हाँ, लेकिन दांत को सो बेसिकली टूथब्रश को ड्राई होने देना ठीक है, सो अगर आप उसको खुला रखेंगे तो वो dry एयरी नहीं रहेगा, इट विल ड्राई आउट। ठीक है। दूसरी बात ये है कि यू नीड टू चेंज द टूथब्रश आफ्टर एवरी 2 months। ओह, एवरी 2 months, गुड न्यूज़ फॉर टूथब्रश कंपनीज। ठीक है, हाँ, नहीं यू नीड टू, अच्छा। बिकॉज जैसे ब्रिस्टल्स उसके, जैसे उसके इफ यू सी के ब्रिस्टल्स उसके जो है वो ऐसे हो रहे हैं टेढ़े होना पूरे, स्टार्ट हो गए हाँ। या खुलना स्टार्ट हो गए, तो आपको वो आपका काम नहीं कर ठीक रहा, है। तो उसको चेंज कर लें। और है। तीसरी बात कि कितनी उसकी क्या उसका होना चाहिए कि शुड इट बी Soft या सॉफ्ट, hard? मीडियम या हार्ड। ऑलवेज यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश। अच्छा, हमारे मांजने से दांत नहीं साफ होने, अच्छा। ठीक है ना, इट इज द रेपिटेशन। सो अच्छा। आपने जो बेसिक रूल है कि आपके हर दांत पे फोर्स नहीं 20 बल्कि हाँ, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी, सो 20 स्ट्रोक्स पर टूथ सरफेस, ओह, ठीक 20 है। दफा। सो हर दांत के ऊपर अगर आप 20 दफ़ा दांत ब्रश को मूव कर रहे हैं तो वो जो सरफेस साफ है, अच्छा, ठीक है। सो और इसी तरह फिर आप अगर आप 20 स्ट्रोक्स पर टूथ सरफेस रखते हैं तो आपका एवरेज टाइम पीरियड जो सफाई का है वो तकरीबन 1.5 मिनट बनता है, अच्छा। ठीक है। तो हम जो है 30 सेकंड भी नहीं लगाते। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे रिलीजन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि देखिए 5 वक्त जब हम वज़ू करते हैं तो हम पूरी तरह, हमें कुल्ली करने का कहा है, दांतों को साफ करने का, और ये जो मिसवाक का रोल है, तो ये मिसवाक भी आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि वो यूज़ करें कि ये सॉफ्ट भी है और किस देखिए तरह से? देखिए मसवाक का ये है कि जिस अब नाउ यू हैव अ टूथब्रश, उस ज़माने में तो टूथब्रश नहीं थे, बिल्कुल। ठीक है। नाउ यू हैव टूथपेस्ट, उस ज़माने में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि थोड़ा सा मिंटी फ्लेवर दे सके। तो ये जो लकड़ी है ये, मिसवाक, इसके अंदर ना सिर्फ ब्रिस्टल्स बन जाते हैं इसके, बल्कि, ब्रश टाइप बन जाता है, और दूसरा एक मज़ेदार सा टेस्ट भी और है। एक स्मेल, हाँ, एक अच्छी एक भी आती फ्रेगरेंस है, हाँ, थोड़ा सा फ्रेशनेस दे देता है। ठीक है, तो तब इसलिए लोग ये इस्तेमाल कर ठीक रहे थे कि आप जो है मसवाक इस्तेमाल करें ताकि दांत साफ रहें। कॉन्सेप्ट सफाई का है, बिल्कुल। यानी कि कॉन्सेप्ट ये मसवाक से आप टेक्निकली अगर देखा जाए तो मसवाक और टूथब्रश के अंदर टूथब्रश बहुत बेहतर है, इस यानी लाइक इट्स एग्जैक्टली लाइक हॉर्सेस एंड कार्स, ठीक है, ठीक है। तो एज टेक्नोलॉजी एडवांस तो ये अब ब्रशिंग है। तो ब्रश बिल्कुल। करना बेहतर है। मसवाक को आप एज अ क्लींजिंग एजेंट आप Use कर उसको सकते कैटेगराइज ब्रश के इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है, बट बात वही आ जाती है कि जैसे आपने कहा इस्लाम में माउथ इज द डर्टीएस्ट पार्ट, लाइक आई सेड, बिल्कुल, और इसका सबसे ज़्यादा एम्फेसिस भी सफाई का इस्लाम में है ठीक है। कि आप कुलियाँ करें, मसवाक करें, साफ रखें। सो मच सो कि ये भी कहा गया है कि देखिए आप प्याज खा के मस्जिद में तक ना जाएं ताकि अगले को स्मेल ना आए, और हम इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। हम तो कुछ भी नहीं ख्याल रखते। हाँ, इसका तो बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि च्युइंग गम कितनी अच्छी है शुगर फ्री गम्स आर वेरी गुड। अच्छा, यानी ठीक कि जो शुगर फ्री जितनी गम्स है ना, बिकॉज इट Chewing, हेल्प्स योर मैस्टिकेटरी मसल्स, जो कि आपके चबाने के मसल्स हैं वो सारे उनको टोन रखता है, प्लस फेशियल टोन को भी मेंटेन करता है। ठीक है, आपके लाइक आई सेड बिफोर कि जब आप प्रेशर दांतों पे डाल रहे होते हैं तो उससे उसके बोन के ऊपर ना बोन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है कंटिन्यूस, तो उससे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बोन डेंसिटी भी बेहतर रहती है। ठीक सो
चूइंग गम इज एक्सीलेंट, ठीक है। बट बात वही आ जाती है कि आपने चूज करना कि आप कर कहाँ रहे हैं, ठीक। यानी वो बैड मैनर्स में नहीं आना हाँ, चाहिए। कोई आपसे बात कर रहा है तो आप बैठ के शो करें, ये नहीं आप फुर्सत में शो कर अदरवाइज लें। इफ यू फ्री तो इट्स नॉट अ बैड पास अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों को आता है तो वो गुस्सा पी जाते हैं और वो दांतों को ग्राइंड करते हैं। हाँ। तो ये जो दांतों की ग्राइंडिंग वाला मसला है, ये किन लोगों को होता है और इसके ये क्या नुकसान देता है और इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आजकल मैं जो कि इम्तिहानों में सबसे ज़्यादा बच्चों के इम्तिहानों में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि बच्चे दांत ग्राइंड कर रहे होते हैं, पेरेंट्स आके कहते हैं कि रात को दांत चबा रहे हैं। ये सबकॉन्शियस स्ट्रेस रिलेटेड होता है। जितने आप स्ट्रेस्ड आउट हैं और जितना आप उसको कंट्रोल रख रहे होते हैं सोते वक्त, वही आप अपना दांतों के ऊपर लगा रहे होते हैं और इससे आपके दांत बहुत सख्त डैमेज होते हैं। ठीक है, बिकॉज आप जो द एनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हम जो इसको ग्राइंड करने के लिए डायमंड डस्टेड बर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी ड्रिल होती है डेंटिस्ट्री की, उसके आगे जो बर्ड्स लगते हैं वो डायमंड डस्टेड होते हैं, कट द एनेमल। ठीक, लेकिन एनेमल टू एनेमल जो ग्राइंडिंग है वो उतनी ही सवेयर है, तो इट एक्चुअली टेक्स एवरीथिंग ऑफ। ठीक है। आप जैसे जब ग्राइंडिंग की वजह से आप पूरी प्रोटेक्टिव लेयर दांत के ऊपर से उतार देते हैं और जिसकी वजह से आपके दांतों के अंदर वो करंट लगना, खट्टे हो जाना दांत और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तो एविडेंट उसका हल क्या है? क्या से ग्राइंड क्या करें? हैबिट ब्रेकर्स। अच्छा, तो उसके लिए हम नाइट गार्ड बना के देते हैं। तो नाइट गार्ड आप इस्तेमाल करें रात को, तो इट ब्रेक्स योर हैबिट ऑफ ग्राइंडिंग द टीथ। वो सेटिस्फैक्शन नहीं आती एंड स्लोली इट सेटल्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनाफ। डॉक्टर मुनाफ हमारे साथ थे, डेंटल सर्जन हैं। अब हमारे तो खाने के दांत भी वही हैं और दिखाने के दांत भी वही हैं, इसलिए रखिए अपने दांतों का खास ख्याल ताकि आपकी मुस्कुराहट भी खूबसूरत रहे और आपकी ज़िंदगी भी महकती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।